Justice is very essential component of equitable, accessible and social justice based higher education. लेकिन अगर हम DTF और NDTF के डूटा लीडरशिप के पीरियड को देखते हैं तो इसमें कोई ठोस प्रगति के बजाय हम 2 कदम पीछे ही चले गए हैं। इन मुद्दों को प्रायोरिटी पे लिए जाने की ज़रूरत है और इस पे संघर्ष करने की ज़रूरत है और रिजॉल्व करवाने की ज़रूरत है। जैसे कि सीमा दास जी ने अपनी ईसी के टेन्योर में एडहॉक टीचर्स के लिए मैटरनिटी लीव को इंश्योर करवाया और इस मुद्दे को रिजॉल्व करवाया था। अब आप देखिए कि 6th पे कमीशन में हमें फुल्ली पेड चाइल्ड केयर लीव मिला और 6th पे कमीशन हम सब जानते हैं कि आदित्य नारायण मिश्रा जी के डूटा नेतृत्व के समय में आया था। लेकिन आज 7th पे कमीशन में जो है कि आप सेकेंड ईयर में 20% आपके बेसिक पे कट होगा, जो कि वर्चुअली 50% आधा वेतन आपका कट जाता है। मेरी कई अपने महिला शिक्षक साथियों से बात हुई जो कि कह रही हैं कि हम इतने कट के साथ दूसरे साल में CCS नहीं ले पाएंगे। तो एक तरह से ये वापस हो गया है। दूसरी बात है कि CCL को 10% लिमिट में डाल दिया गया है, जो कि गलत है। इसको इसके बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि CCL एक विशेष इनेबलिंग लीव है, ना कि सामान्य लीव। साथ ही हम अपने विमेन कॉलीग्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की मांग करते हैं, जो जैसे कि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट्स में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिया गया है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी कॉलेजेस में क्रेच की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नेशनल क्रेच पॉलिसी में जो सहयोग मिलता है, एड मिलता है, वो सफिशिएंट नहीं है और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में इसको चलाने को मजबूर किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि इसके लिए सफिशिएंट ग्रांट प्रोवाइड किया जाए। साथ ही DOPT के गाइडलाइंस, जिसमें कि सिंगल वुमेन को हाउसिंग अलॉटमेंट में प्रायोरिटी देने की बात कही गई है, उसी अनुसार हमारे कॉलीग्स को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी फरमान जारी किया 8 AM to 8 PM, उसमें हमारे विमेन स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ और टीचर्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए डूटा नेतृत्व में आते ही हम इसको वापस करवाएंगे। जेंडर